कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में उद्योग फल फूल रहे थे, लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद उद्योगपतियों की तानाशाही चल रही है। बड़े उद्योगपतियों की घने जंगलों को खदानों के लिए काटा जा रहा है। उद्योग लगाने के लिए आदिवासियों और किसानों से उनकी जमीन जबरिया छीनी जा रही है। किसी गांव से गुजरने वाली एक रेलवे लाइन के साथ साथ अब दूसरी रेलवे लाइन उसी गांव नवापारा से गुजारी जा रही है। पूरा गांव 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और इन सब के बाद इन्हीं कंपनियों में यदि कोई रोजगार करे, काम करे, मजदूरी करे, तो उन गरीब भाई बहनों को उनकी हक की मजदूरी देने के बजाय उनका शोषण हो रहा है। उन्हें डस्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ड्रेस से वंचित किया जा रहा है। क्या ये जायज है? क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानियत को शर्मसार करने जैसा काम है। लेकिन ये सब हो रहा है छत्तीसगढ़ के उद्योगों में। रायपुर के तिल्दा नेवरा के पास अदानी पावर प्लांट में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। तिल्दा नेवरा में अदानी पावर प्लांट के खिलाफ वहां काम कर रहे मजदूरों ने जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। आर या पार की लड़ाई पर उतर चुके हैं मजदूरों का कंपनी पर आरोप है कि उन्हें औद्योगिक अधिनियम के तहत मिलने वाली वैधानिक हक और सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। लंबे समय से नहीं दी जा रही हैं। बार बार मांग करने के बावजूद प्रबंधन सिर्फ बैठकें कर रहा है। 12 बैठकें हो गई, अब तक कोई हल नहीं निकला। आखिरकार मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। प्लांट के मुख्य गेट पर भारी संख्या में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं मजदूर। श्रम आयुक्त के परिपत्र का हवाला देते हुए मजदूरों ने जो मांगे उठाई है उनमें शामिल है श्रमिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की जाए, अकुशल श्रमिकों की 5%, अर्धकुशल की 7%, कुशल की 8% और उच्च कुशल की 10%। और होती है इतनी वेतन वृद्धि। श्रमिक कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। और हर श्रमिक को सालाना कम से कम 5,000 रुपए की न्यूनतम गारंटी युक्त वृद्धि भी सुनिश्चित की जाए। जीवन यापन लागत में इजाफे की भरपाई बढ़ती हुई महंगाई के न्यूट्रलाइजेशन फार्मूले से की जाए, जिसमें डबल लिंकिंग सिस्टम लागू किया जाए। न्यूट्रलाइजेशन रेट बढ़ाकर 2 रुपए प्रति बिंदु प्रति वर्ष करने की मांग रखी गई है। क्या गलत मांग रहे हैं मजदूर? 2 रुपया। पदोन्नति व्यवस्था में एक ही ग्रेड में 3 वर्ष पूरे करने पर ऑटोमेटिक प्रमोशन होना चाहिए। न्यूनतम 2% वेतन वृद्धि हो। HRA मूल वेतन पे 10%। जब से ये प्लांट आए हैं यहाँ पे क्षेत्र में किराए के दाम बहुत बढ़ गए हैं। वाहन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह, शिक्षा भत्ता 1,000 रुपया प्रति माह, धुलाई भत्ता 500 रुपया प्रति माह, धूल डस्ट अलाउंस 300 रुपये प्रति माह, नाइट ड्यूटी अलाउंस। यही जायज मांगे हैं मजदूरों की। अनुबंध श्रम प्रणाली का उन्मूलन किया जाए, वार्षिक बोनस दिया जाए, रात्रिकालीन पाली भत्ता, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला जाए, हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म मिले। साथियों, अदानी पावर प्लांट प्रबंधन की तरफ से फिलहाल कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कंपनी के खिलाफ मजदूरों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। एक बड़े श्रमिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी आकर इस मजदूर आंदोलन में शामिल होंगे, मजदूरों के साथ खड़े होंगे। मजदूरों के इस आंदोलन का सब पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। अदानी पावर प्लांट के तानाशाह मैनेजमेंट से मांग है कि जल्द से जल्द मजदूरों की जायज मांगों को पूरा किया जाए, मजदूरों से चर्चा की जाए, अन्यथा मजदूरों का आंदोलन और तेज होगा। मामला सिर्फ मजदूरों के अधिकारों का नहीं है। औद्योगिक व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और मजदूरों के साथ न्याय भी जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड से मजदूरों को लाकर अदानी प्रबंधन द्वारा रात के अंधेरे में 3 बजे ट्रकों से फैक्ट्रियों के अंदर डाला जा रहा है। यह कदापि उचित नहीं है। पहला अधिकार छत्तीसगढ़ के मजदूरों और बाहर से आने वाले मजदूरों को जो प्रलोभन दिया जा रहा है प्रबंधन द्वारा कि उनको परमानेंट किया जाएगा, उनको बकरा खिलाया जाएगा और भी दीगर चीजें, जो छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों को उनका जायज अधिकार नहीं दे रहे हैं, 200 रुपये 300 रुपये भत्ता नहीं दे रहे हैं, वो बाहर के मजदूरों के साथ न्याय क्या करेंगे? काम निकलते साथ उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। बाहर से आने वाले मजदूरों को भी ये बात याद रखना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों।
वंदे मातरम साथियों।